जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ किया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। किंतु ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग इसकी जगह कुछ और वरदान मांग लो। तब उन तीनों ने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो एक तीर से ही उन तीनों का वध हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता मिलकर भोलेनाथ की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने को निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव ने उन तीनों का एक ही तीर से वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, खुशियाँ मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में और त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृत्यमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के दौरान जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः जल में छोड़ दिया, किंतु तभी वह मछली बोल उठी कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के प्राणों की रक्षा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठे तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। अगली रात भर में मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात ये हुई कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिसने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हरिग्रीव नामक दैत्य के मृत्यु के लिए आया हूँ, जिसने छल से सभी वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और जल के अलावा यहाँ अन्य कुछ भी नहीं बचेगा।
तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और तब आप सभी प्रकार के अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तभी सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों सहित सब सामग्री, सब अनाज, सब बीज नाव में रख लिए। सबको रखकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप ही चलने लगी। सागर के जल के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का वेग समाप्त हुआ तब भगवान ने हरिग्रीव का वध करके उससे 7 वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस घाट पर स्नान करने से भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाईं और अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद गई थीं, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को निकालकर अपनी गोद में उठाकर चारों दिशाओं में घूमने लगे। उस दौरान माता का कर्णफूल यानी कि कान की बाली यहीं पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए काशी आए थे, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने के लिए बैठे। तभी भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का सोचा। जैसे ही वो अपना नेत्र शिव जी को अर्पित करने लगे, तभी वहां पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त और कोई नहीं है और इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उनकी पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है, ऐसी मान्यता है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वो इस प्रकार से है। एक बार त्रिशंकु को राजा विश्वामित्र ने अपने तप से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे परेशान हो गए और उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर्म में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से शुद्ध विश्वामित्र ऋषि ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, बकरी, ऊंट, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा,
आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने ब्रह्मा विष्णु महेश की क्रम से प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी, चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर से ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी नई सृष्टि की रचना का संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई जाने लगी। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी घर के बीचों बीच बनाकर उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को लड्डू और खील बतासों का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की इच्छा है, किसी कारण से घर नहीं खरीद पा रहे हों या आपका मकान बनने वाला हो, तो ऐसे में आज के दिन आपको इस चिड़ा चिड़ी की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे मकान की आपको इच्छा है, वैसा ही आपका मकान बन जाता है। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आप अपने घर के खुले आंगन में या फिर मंदिर के सामने सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूर कर एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप उस तरह से बनाएं जैसा मकान आपको चाहिए, छोटा बड़ा जितने कमरे चाहिए, छोटा या बड़ा जैसा भी घर आप चाहते हों। उसके बाद आटे को गूंथकर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा बनाना है। जो चिड़ा चिड़ी आपने बनाई है और जो मकान की आकृति आपने बनाई है, उसके बीचों बीच चिड़ा चिड़ी को रख देना है। अब आपने घर की आकृति बनाई है, उसमें जितने कमरे बनाए हैं, जितना बड़ा छोटा बनाया है, हर कमरे में कुछ ना कुछ रखना होता है, उसे खाली नहीं छोड़ते हैं। तो आप इन कमरों में खील बतासे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 दिए भी चाहिए होते हैं। हो सके तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल के भी जला सकते हैं। चारों दीपक आप घर के एक एक कोने में यानी कि चारों दिशाओं में जला कर रखें। चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी का आप चिड़ा चिड़ी को और सबको भोग लगाएं। सबका तिलक करें। जितने भी कमरे बनाए हैं उन सब का तिलक करें, चिड़ा चिड़ी का तिलक करें। जो आकृति आपने बनाई है उस घर के मुख्य द्वार पर भी तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद, तिलक लगाने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार 4 चिड़ियाँ थीं। चारों कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा आने पर चारों ने सोचा चलो आज खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। फिर सबने सोचा चलो पहले कार्तिक स्नान कर लें, फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो सबसे पहले एक चिड़िया स्नान करके वापस आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन अभी सब चिड़ियाँ स्नान करके वापस नहीं आई थीं। तो उसने खिचड़ी की भाप को सूंघकर अपना पेट भर लिया। अब दूसरी चिड़िया आई, उसे भी जोर की भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़ियाँ मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी।
राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और उनकी विदा हो रही थी, तब राजकुमारी बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना, किंतु राजकुमारी फिर भी नहीं गईं। तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया। अब क्योंकि वह हथनी किसी के भी बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी, जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद उसके पास गईं। उसके कान में पिछले जन्म की बात कही। उसे सुनते ही हथनी उठकर खड़ी हुई और चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से भी बातें करती है। राजा ने सोचा, मेरी बेटी के रूप में ये कोई बहरूपिया है। अब राजा ने तलवार निकाल ली और बोला, सच सच बता तू कौन है, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सबको बड़ी हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था, तो उसने राजकुमारी से कहा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो चलो हम दोनों भी मिलकर कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की यह कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा सुनने से ही कथा का पूरा पुण्य फल मिलता है। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा किया करती थी। वह रोज बनाती और रोज गणेश जी की मूर्ति गल जाया करती थी। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था, वहां जाकर वह बोली, एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में एक दीवार ना चुन लेंगे। तो बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कोई काम नहीं किया। तब वह कहने लगे, एक बूढ़ी आई थी और कह रही थी पत्थर का गणेश बना दो, हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बार बार टेढ़ी हो रही है, बार बार हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने उस बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तुम्हें सोने का गणेश बनवा देंगे, लेकिन हमारी दीवार सीधी करवा दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की है गणेश जी, वैसे सबकी करना, कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले की सभी काम सिद्ध करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी की रक्षा करना। बोलो गणपति भगवान की जय। ये थी आज की कुछ पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।